हेलो दोस्तों, मेरा नाम शांग और आप देख रहे हो द डिजिटल शांग शो। तो गाइस, आज की वीडियो को बताने वाला हूँ व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और एक कैसे मतलब एक तरह इसका उद्गम हुआ है और कैसे ये चीज बनी, और ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या अंतर है। जैसे सपोज दैट ऑनलाइन मार्केटिंग और एक डिजिटल सॉरी ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग यानी डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है। भाई ऑफलाइन मार्केटिंग होती क्या है और एक ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, यानी कहे तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ऑफलाइन मार्केटिंग का दूसरा नाम है डिजिटल मार्केटिंग। अभी कैसे होती है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग और वर्सेस ट्रेडिशनल। मैं आपको एक बार ऐसे गूगल पे सर्च करके ट्रेडिशनल मार्केटिंग मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर क्या है। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं, आपको मैं बता दिखाता हूं ऑन गूगल। तो प्लीज वहां एक बार हमें इमेज में चले जाते हैं और इमेज में आपको दिखाता हूं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है यार। ये आदमी मतलब हमेशा एक कंफ्यूज रहता है कि वो क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग का मैं आपको एक सिंपल सा एक सॉफ्ट मतलब आपको एक बढ़िया तरीके से बताता हूँ। जैसे वो अपन ये वाली इमेज लेके चलते हैं। देखो, आपने पहले देखा होगा, बहुत बार देखा होगा पहले क्या होता था भाई, पहले जो अपनी मार्केटिंग की जाती थी। मान लो एक बिजनेस हुआ, ठीक है, कोई भी कंपनी मान के चलो, एक कोई भी कंपनी हुई। अब वो कंपनी होती है जो अपनी अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए क्या करती है, मार्केटिंग करती है। अब वो मार्केटिंग दो तरीके से होती है भाई। एक तो होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो मतलब पहले की जाती थी। अब पहले कैसे मार्केटिंग की जाती थी, देखो पहले देखो आपने देखोगे रेडियो पे बता देते भाई कि यहाँ पे ये चीज हुई, यहाँ पे ये चीज हुई, या रेडियो पे अपन बताते थे कि भाई ये कंपनी आज ये प्रोडक्ट लेकर आई है, इस प्रोडक्ट से मतलब ये चीज कर सकते हो आप। या टाटा ने आज मतलब ये मारुति सुजुकी मतलब ये कार क्रिएट की, या टाटा ये प्रोडक्ट बेच रही है, या हमारी जियो लॉन्च कर दी। तो मतलब जियो तो हालांकि अब लॉन्च हुई, लेकिन एक तरीके से पहले जो मैसेज की ब्रॉडकास्टिंग होता था वो कैसे होता था, जैसे रेडियो से हो गया, टेलीविजन से हो गया, या नॉर्मल न्यूज़पेपर से हो गया, या कॉलिंग सिस्टम से हो गया, या टेम्पलेट्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, होर्डिंग्स हो गए। तो ये सारे एक ट्रेडिशनल मेथड था जहाँ पे लोगों को एक्चुअल क्या एक तरीके से इन प्लेटफॉर्म के द्वारा अवेयरनेस कराया जाता था। इन प्लेटफॉर्म के द्वारा बताया जाता था कि ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, आप इन सर्विस को यहाँ से खरीद सकते हो, यहाँ चीज से ले सकते हो। ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म मतलब एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला था, ताकि लोगों को अपनी सर्विस और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए। अब वो कैसे बताया जाए, पहले वो रेडियो काम आता था, पहले न्यूज़पेपर्स काम आते थे, पहले कॉलिंग्स काम आती थी, और आज भी आती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज ट्रेडिशनल बदल गया है। पहले टेलीविजन काम आता था, पोस्टर्स लगते थे, होर्डिंग्स लगते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे होर्डिंग्स लगते हैं आज के टाइम में। तो सारे होर्डिंग्स हुए, पोस्टर्स हुए, ये क्या होते हैं, ये सारे एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी जहां पे ये काम बहुत मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या होता था भाई। पहले जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे वो क्या होती थी, देखो उसमें देखो कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती थी। पहली बात तो ये न्यूज़पेपर मान लो ऐड डलवाओगे तो करीबन एक ऐड जो सिंपल ऐड लगता है वो कितने डलता है पता है आपको। एक नॉर्मल अगर ऐड आप दैनिक भास्कर में चलवाते हो ना, और फर्स्ट फ्रंट पे अगर डिस्प्ले ऐड लगवाते हो तो उसकी कॉस्टिंग आती है 5 लाख रुपए। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। जो आप फर्स्ट में जब ऐड डलवाते हो ना आपके, उसकी कॉस्टिंग आती है 5 लाख रुपए, जो आप दैनिक भास्कर में ऐड डलवाते हो। या अगर अलवर भास्कर में ऐड डलवाया आपने तो वो करीबन 2 से 3 लाख रुपए की ऐड आती है आपकी, एक फ्रंट फ्रंट की। और वो भी कितने दिन चलते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द केस 3 दिन चलते हैं। अब देखो कितना फर्क है इसमें। अगर मान लो यही अगर 3 लाख रुपए खर्च करते तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में, तो क्या आपको कितनी अवेयरनेस मिल जाए भाई साहब, आपको करीबन 3 से 6 महीने की अवेयरनेस मिल जाती है। 3 से 6 महीने कैंपेन चला सकते हो 3 लाख रुपए में, और भी 6 से और भी 3 लाख रुपए में तो मान लो साल का भी चला सकते हो। पूरे साल का कैंपेन चला सकते हो, जैसे फेसबुक में चला दिया, गूगल में चला दिए, पूरे साल कैंपेन। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और दूसरी बात ये कि एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। अब देखो इसमें ये होता है कि भाई अगर सॉरी ये नहीं, ये लिमिटेड ऑडियंस ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहा है। देखो लिमिटेड ऑडियंस, इसमें क्या लिमिटेड आप है ना, एक ऑडियंस तक मतलब जो ऑडियंस है आपको लिमिटेड ऑडियंस तक ही पहुंच पाओगे आप। सपोज दैट आपका प्रोडक्ट है, आप एक फर्नीचर की मतलब आप मान लो कोई काम करते हो, ठीक है। अब मान लो फर्नीचर का काम करते हो तो भाई फर्नीचर लोगों, आप मान लो किसी आदमी को कोई सोफा लेना, ठीक है। आप अगर लोकल में दुकान कर रहे हो तो लोकल में दुकान कर रहे हो तो क्या करोगे भाई, आप न्यूज़पेपर में डलवा दोगे, आप रेडियो में चलवा दोगे, या आप टेलीविजन में चलवा दोगे। अब वहां तक क्या हुआ, एक तरीके से ऑडियंस तक तो आप पहुंच गए, लेकिन आपको ये पता नहीं चला कि मेरी एक टारगेट ऑडियंस कौन सी है, मुझे किस ऑडियंस को मेरा ऐड दिखाना चाहिए। ये मेरे को ऑडियंस जो है वो मेरे पास लिमिटेड ऑडियंस है भाई, मैं लोकली काम कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं ब्रॉड नहीं कर सकता। अगर सपोज दैट वो इंडिया लेवल में ऐड चलाना है तो नहीं चल पाएगा। भाई मान लो न्यूज़पेपर में ऐड चलवाना है आपका, तो न्यूज़पेपर में तो लोकल न्यूज़पेपर में दे दो, ये एक बड़ी जहां जहां अखबार जाता है जिस न्यूज़पेपर का, वहां दे दो। सपोज दैनिक भास्कर है, अब दैनिक भास्कर देखो कहाँ का चलता है। पहली बात तो ये कि मान लो राजस्थान में चलता होगा, ठीक है, मान लो तो राजस्थान में आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको फिर मान लो कि यूपी में चलाना तो यूपी में अलग पैसे देने पड़ेंगे, और दिल्ली में चलाना तो दिल्ली में अलग पैसे देने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि अलग अलग स्टेट में अगर मान लो आपको अवेयरनेस बढ़ानी है तो अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे। अब मान लो अब कितना पैसे खर्च हो गया,
ऑडियंस मान लो अगर आपको डिफाइन हो गई, अलग अलग तरह की ऑडियंस होगी आपकी। अब मान लो पैसा तो आपको ज्यादा लग गया भाई, आपको यहाँ की बैठक देखनी है, आपको मान लो दिल्ली की भी देखनी है, आपको वहां की भी देखनी है, तो मतलब बहुत सारे एक तरीके से मान लो आपको पैसा भी लग गया और आपको टाइम भी खर्च हो गया और एक क्या समय भी खर्च हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या नॉन वर्सटाइल। अब इसमें यह क्या होता है भाई, नॉन वर्सटाइल मतलब ये होगा कि भाई आप इसको एक तरीके से टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाओगे, आप इसको मतलब और तरीके से बेहतर तरीके से आप ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाओगे, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद लो कन्वर्जन रेट, भाई अगर मान लो आपकी ऑडियंस ही फिक्स नहीं होगी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, तो आप अपने ऑडियंस को मतलब कन्वर्ट कैसे करोगे अपने क्लाइंट्स में या अपने कस्टमर में कन्वर्ट कैसे करोगे, क्योंकि आपको ये तो पता ही नहीं है कि भाई मेरा कस्टमर कौन है, किस कस्टमर को मुझे सेल करना है, किन कस्टमर तक मुझे जाना है, ये चीज तो आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे सेल कर पाओगे, मुझे ये बताइए कैसे सेल कर पाओगे। उसके बाद रिजल्ट कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब भाई आप मान लो आपने मतलब एड्स भी चला दिए, आप एज्यूम मानते हैं भाई आपने ऐड भी चला दी, तो अब कैसे आप ये डिफाइन कर सकते हो कि ये ऐड पर्टिकुलर कस्टमर को गया और वो उससे कन्वर्ट हुआ, आप कैसे ये चीज डिफाइन कर सकते हो, नहीं डिफाइन कर सकते। और उसके साथ लास्ट एंड फाइनल जो आता है वो आता है डायलॉग कम्युनिकेशन, जो डिलेड कम्युनिकेशन, मतलब अगर मान लो उस इंसान को पता भी लग गया तो वो क्या करेगा, अगर मान लो अपनी न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दिया, आप बस वो कॉल कर सकता है बस, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ना, उससे ज्यादा आपकी वो प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट नहीं दे सकता, और साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जानकारी ले सकता है, लेकिन वो आपको देख नहीं सकता ना वो प्रोडक्ट। भाई एक्चुअल मान लो फर्नीचर सोफा है, अब आपका सोफा कैसे डिजाइन है, कैसे बना हुआ है, कैसे कस्टमाइजेशन है, फर्नीचर की दुकान है आपकी और आपको सोफा आप सेल कर रहे हो, ठीक है, सामने वाले कस्टमर को सोफा चाहिए, तो आपको सोफा पता ही नहीं, आपको डिजाइन कैसे कर रखा है आपने, कैसी उसकी मतलब डिजाइनिंग है, कैसे उसके मतलब फैब्रिक है, कैसे उसकी मतलब उसकी लकड़ी है वो किस तरह की है, आपने वो चीज मतलब एक कॉलिंग के रूप में बता सकते हो बस इस चीज को, लेकिन आप दिखा नहीं सकते, आप शोकेस नहीं कर सकते इन चीजों को। लेकिन ये चीज आप कर सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज कर सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग में कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होता है भाई, कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए होता है कि भाई आप एक ही प्लेटफॉर्म से आप एक पूरे होल इंडिया में, होल ग्लोब में आप अपने लिए एड रन कर सकते हो, होल इंडिया में और होल ग्लोब में आप अपने लिए एड रन कर सकते हो, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, आप कितनी भी ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, आप इंडिया लेवल में पहुंच सकते हो, आप अपने स्टेट लेवल में पहुंच सकते हो और आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुंच सकते हो इस डिजिटल मार्केटिंग को करके। उसके बाद वेराइटी ऑफ सोर्स, मतलब आप हर अलग अलग जगह से आप मतलब कस्टमर को उठा सकते हो, उनको अपने ऐड दिखा सकते हो हर अलग तरीके से आप वहां से लीड जनरेशन कैंपेन चला सकते हो, आप फेसबुक पर लीड जनरेशन कैंपेन चला सकते हो, अपने एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हो, गूगल पे आप ये चीज कर सकते हो, फेसबुक पे आप ये चीज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप ये चीज कर सकते हो। उसके बाद हायर कन्वर्जन रेट, अब इसमें क्या होता है, कन्वर्जन रेट हायर होती है, क्यों होती है हायर, बिकॉज इसमें जो आपका जो कस्टमर होता है उन्हीं कस्टमर को दिखाते हो जो कस्टमर आपके एक्चुअल का आइडियल कस्टमर है। भाई आप हर किसी को तो ऐड नहीं दिखाओगे ना भाई, सपोज दैट आप मान लो जैसे एक मान के चले, जैसे आपकी एक शॉप है जो एक डॉग की एक तरीके से डॉग ब्रीडिंग शॉप, या आप लोग कुछ और मान चलते हैं जैसे ग्रोसरी, मतलब एक तरीके से ग्रोसरी नहीं, अपन कॉस्मेटिक के मान के चलते हैं, मान लो आप कॉस्मेटिक की शॉप है आपकी, अब भाई कॉस्मेटिक की शॉप है तो कॉस्मेटिक कौन खरीदता है, लेडीज गर्ल्स ये खरीदती है। अब मान लो इनको ये, अब किन को टारगेट कर सकते हो आप, लेडीज को करोगे, गर्ल्स को करोगे, जो ऑल ओवर अराउंड में जहां भी आपको करना है उनको टारगेट करोगे ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जेंट्स को भी इसको टारगेट करोगे, भाई जेंट्स को करोगे तो वही चीज करोगे, जेंट्स की रिलेटेड चीज होगी, टाई बेल्ट शूज पैंट शर्ट, इनकी आप इनकी टारगेटिंग करोगे ना कि आप इनकी कॉस्मेटिक की चीज टारगेट करोगे। भाई जो चीज जहां आपका ऑडियंस है वहीं की तो आप टारगेट करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मेजरेबल रिजल्ट, मतलब आप मेजर कर सकते हो रिजल्ट को, भाई कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने इस पर क्लिक किया, कितने लोगों ने यहाँ पे गए इसमें कम्युनिकेशन किया, कितने लोगों का मैसेज आया, कितने लोगों को आपने कॉल की, ये सब चीजें हमें मेजर हो जाती है। भाई मान लो सपोज दैट किसी ने इंसान ने आपके ऐड पे क्लिक किया तो उसको पता लग जाएगा ना इसने इंसान ने इस ऐड पे मेरे क्लिक किया, अब उसको रिटारगेट कर सकते हो आप उस चीज को, मतलब उस पर्सन को अब वो दोबारा ऐड दिखा सकते हो आपके। अब मान सपोज दैट मैं मान लो ये एक तरीके से ये फोटो देख रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने इस फोटो पे मैंने क्लिक कर दिया, अब ये योर स्टोरी जो भी मतलब जहां भी इसकी साइट है, जहां भी मैंने इसको मतलब सर्च किया है अभी तक, इन साइट को या इस वेबसाइट्स को ये पता लग गया कि मैंने ये क्लिक किया है। अब मान लो ये टारगेट मुझे दोबारा करेगा तो ये कर सकता है बिकॉज मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये एल्गोरिथम फेसबुक के पास चला गया, गूगल के पास चला गया कि भाई इसने ये चीज क्लिक कर दी है और ये इसका आइडियल कस्टमर है। अब मान लो आपको ये रिटारगेट करना है, आप अगर मान लो ये मुझे करेंगे भाई मुझे इसको रिटारगेट करना है, मेरे एड्स इसको दोबारा दिखाने हैं, तो ये दोबारा दिखा सकता है। तो ये फंडा है डिजिटल मार्केटिंग का और एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो होती है जो पहले की जाती थी, जो न्यूज़पेपर में ऐड दिए जाते थे, रेडियो में ऐड दिए जाते थे, जो टेलीविजन में ऐड दिए जाते थे, जो टेम्पलेट्स होर्डिंग्स ये बनाए जाते थे, मतलब ये लगवाए जाते थे और ये रिटर्न लिखवाए जाते थे कि ये शर्मा की शॉप है, ये यहाँ पे कांजी लाल की शॉप है, मतलब जो भी XYZ माने तो ठीक है, जो भी आप मान सकते हो। लेकिन वही प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, डिजिटल मार्केटिंग। आज डिजिटल का युग है भाई साहब, आज जो भी इंसान मान लो कोई भी काम कर रहा है तो डिजिटल का युग आ गया भाई साहब।
आज के टाइम में डिजिटल का युग है। कोई भी इंसान मान लो अगर कोई भी काम कर रहा है तो देखो डिजिटल कर रहा है। आज मान लो पेमेंट भी अगर कलेक्ट कर रहा है तो वो डिजिटल ले रहा है, वो ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कहीं से भी आप मान लो पेमेंट उठा रहा है तो डिजिटल ही उठा रहा है। उठा रहा है नहीं उठा रहा है, कोई भी काम करवा रहा है डिजिटल डिजिटल करवा रहा है। अगर शिपिंग करवा रहा है तो ऑनलाइन करवा रहा है। सब काम ऑनलाइन हो रहा है ना। अगर मान लो आज अमेजोन क्यों है, आज अमेजोन पॉपुलर क्यों है, आज अमेजोन पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उसने नीड समझी, लोगों की नीड समझी कि भाई एक्चुअल मुझे करना क्या है, मुझे एक्चुअल आगे का जो सोर्स ऑफ बिजनेस है वो कैसा है, वो सब कुछ ऑनलाइन का है। हर कोई कस्टमर को मुझे घर में प्रोडक्ट चाहिए, उसको बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस। एक ई कॉमर्स मार्केट क्या होता है, ई कॉमर्स मार्केट ये होता है कि ऑनलाइन जो भी इंसान अपने प्रोडक्ट और सर्विस को चाहता है वो उसको बाय कर सकता है ऑनलाइन, और वो घर बैठे उसको मिल जाएगा। दैट्स कॉल्ड ई कॉमर्स। इसको बोलते हैं ई कॉमर्स कि भाई कोई भी इंसान मान लो कोई काम कर रहा है और वो फोन में ओपन किया उसने और इसको ये पसंद आई और उसने क्लिक किया और पे कर दिया, उसने अपने पेमेंट दे दिया और वो चीज करा के तुरंत। दैट्स कॉल्ड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टोर, बिजनेस, वॉट एवर आप जो भी मान सकते हो, आप इसको डिजिटल मार्केटिंग में मान सकते हो, कैसे भी मान सकते हो। लेकिन ओवरऑल क्या होता है, एक डिजिटल मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग जो डिजिटल रूप से की गई हो, यानी जो इंस्टाग्राम पे की गई हो, जो यूट्यूब पे की गई हो, जो फेसबुक पे की गई हो, जो ट्विटर पे की गई हो, जो लिंक्डइन पे की गई हो, ऐसी मार्केटिंग को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग करने के भी बहुत तरीके होते हैं, इसके भी बहुत तरीके हैं, एक तरीका नहीं है इसका, इसके भी बहुत तरीके हैं। अब भाई आप डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, भाई आपको पहले देखो इसके बहुत तरीके हैं, एक तरीका नहीं है भाई अगर मान लो एक तरीके से आपने डिजिटल मार्केटिंग कर ली, नहीं, इसके भी मतलब बहुत तरीके हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने के भी बहुत तरीके, एक कोई तरीका नहीं है कि फिक्स कि भाई मैं इससे ही मार्केटिंग करना चाहता हूँ, नहीं। आप क्या कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, वेबसाइट डिजाइनिंग करवा सकते हो, एसईओ करवा सकते हो। अब वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होती है, भाई आपने एक वेबसाइट बनवा ली, सपोज दैट अमेजोन की एक वेबसाइट है, ठीक है, अमेजोन एक वेबसाइट है, amazon.in डालता हूँ। अब ये क्या हुआ, ये एक वेबसाइट है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन रूप से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर रखा है। अब मान लो कोई भी इंसान amazon.com साइट सर्च करेगा तो क्या ये साइट निकल के आएगी। अब इस साइट पे वो सर्च करेगा, मान लो सपोज उसे वीवो का फोन चाहिए, भाई वो आएगा वीवो सर्च करेगा, वीवो 5G फोन, अब वीवो 5G फोन करेगा, ठीक है, अब ऐसे इसको सर्च कर देगा। अब मान लो कोई ने वीवो 5G फोन यहाँ पे लिखा, ठीक है, अब वीवो 5G फोन यहाँ पे, अब ये आ गया वीवो V23 5G 28 8GB रैम, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, अब मैंने क्लिक कर दिया। अभी इंसान मान लो यहाँ पे कोई भी कस्टमर आएगा और वो देखेगा भाई यार ये तो इसका वीवो फोन है और ये इसके फीचर्स है और ये इसकी प्राइसिंग है, अच्छा ये चीज़ है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर ईएमआई पे चाहिए तो ये चीज़ लगेगी, ईएमआई इसकी 1000 से स्टार्ट है और नो कॉस्ट ईएमआई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वीवो का फोन है और ये इसका विदाउट एक्सचेंज ये पड़ेगा इसको 21,859 रुपए का, और ये चीजें डिलीवरी इसकी हो जाएगी यहाँ तक, और ये बस कुछ नहीं करना है उसको, क्या करना है बस उन्हें सारा स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देख लेगा, सब कुछ प्रोडक्ट की जानकारी ले लेगा, सब चीजों के बारे में पता लगा लेगा, भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस प्रोडक्ट में ये इसका बैक साइड ये है, इसका फ्लिप साइड ये है, ये काम ऐसे करता है, इसका काम ये, मतलब इसकी सारी रेंज ऑफ मतलब सब चीज देख लेगा। ये एंड्रॉइड भी नहीं है, ये सेल्युलर 5G फोन है, इसकी मेमोरी 128GB है, इसका स्क्रीन साइज ये है, इसका कलरिंग ये है, और ये टोटल मतलब कितने रुपए में मुझे पड़ेगा, बस ये कुछ नहीं करना, उसको बाय करना है, दैट्स इट, इसको बाय किया और बस वो डायरेक्ट पेमेंट किया और दैट्स इट, अपने घर में फोन आ गया। दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग, और इसको ई कॉमर्स मार्केटिंग बोलते हैं। इसी चीज को ई कॉमर्स मार्केटिंग बोलते हैं कि कोई भी इंसान अगर अपने मार्केट, अगर कोई भी प्रोडक्ट को ई कॉमर्स कर रहा है, मार्केट में ले जा रहा है, तो ये चीज जरूरी है कि भाई वो इंसान कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ एक तरीके से वेबसाइट का काम। अब मान लो एसईओ काम क्या होता है, एसईओ में सिस्टम क्या होता है, देखो एक तो वेबसाइट डिजाइनिंग मैंने आपको समझा दिया कि वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होता है। अब आता है एसईओ। एसईओ क्या होता है, एसईओ तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये तो एक तरीके से ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक है, एक वेबसाइट बना दिया अपन ने, अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, अब बहुत सारे सेलर्स है तो इसका मतलब ये कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं, भाई इस सेलर से कितना चाहिए, भाई अब मान लो हर कोई सेलर इंसान अपना प्रोडक्ट बेचना चाहेगा, हर कोई इंसान अपनी चीज बेचना चाहेगा, या तो ये अमेजोन वेबसाइट हुई या अपनी खुद को कोई पर्सनल वेबसाइट हुई। अब मान लो कोई चीज तो रैंक तो करानी पड़ेगी ना, चाहे वो अमेजोन की लिस्टिंग में रैंक करानी हो, चाहे वो गूगल पर रैंक करानी हो। भाई मान लो जैसे सपोज मैं लिखता हूँ जैसे नियर मी कॉस्मेटिक शॉप, ठीक है, नियर मी कॉस्मेटिक शॉप, अगर मान लो ये एक तरीके से कीवर्ड है, ठीक है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात बता रहा हूँ मैं, ये कीवर्ड है नियर मी कॉस्मेटिक शॉप, नियर मी कॉस्मेटिक। अब मान लो नियर मी कॉस्मेटिक से रिलेटेड देखो ये बहुत सारे रिजल्ट आ गए मेरे सामने। अब ये रिजल्ट क्यों आई है,
पहले आप ये समझो, ये रिजल्ट इसलिए आया था कि एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है पहले ये समझाइए आप मुझे। देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक डिजिटल मार्केटिंग का एक फॉर्म है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो, अपने जो प्लेटफॉर्म होता है उसको एक तरीके से ऑर्गेनिक रूप से आप उसको मतलब रैंकिंग में लाते हो। ये सपोज दैट ये तीन है, ये तीन चीजें हैं। अब भाई अगर मान लो एक तो वेबसाइट ये बनी हुई है, एक वेबसाइट ये बनी हुई है और एक वेबसाइट ये बनी हुई है। अब ये वेबसाइट तीनों रैंक पे है, ठीक है, ये फर्स्ट रैंक पे, ये थर्ड सेकंड पे, ये थर्ड पे। अब ये तीनों में रैंक पे कैसे है, ये फर्स्ट में, ये फर्स्ट में क्यों है, ये फर्स्ट में इसलिए था कि इसकी डिजाइनिंग अच्छी है, इसकी एसईओ उसने अच्छा कर रखा है, इसके जो कीवर्ड है उसने अच्छे डाल रखे हैं, इसने अपने जो वेबसाइट का जो डिजाइन है, अंदर का जो फॉर्मेट है वो अच्छा बना रखा है, ताकि फर्स्ट पर इसके लिए रैंक कर रही है। ये सेकंड में क्यों, इससे थोड़ा लो कर रखा है, इसने थोड़ा लो कर रखा है। मतलब पहले पे ये क्यों है, ये फर्स्ट पे ही क्यों है, ये फर्स्ट पे इसलिए है ताकि इसने अच्छा रैंकिंग कर रखा है, अच्छी अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग कर रखी है, इसने अच्छी थीम लगा रखी है, अच्छा कंटेंट लिख रखा है, अच्छी अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रखी है, अच्छा इसने अपना कंटेंट लिख रखा है। ये सब चीजें ओवरऑल जो मिक्सर होता है ना, वो आपका एसईओ बोलते हैं उसको। ताकि कोई भी चीज रैंक करती है वो गूगल पर रैंक करती है, क्यों रैंक करती है, वो इसलिए करेगी टॉप पर क्योंकि उसने अच्छा अपना काम कर रखा है, अपनी क्वालिटी ट्रैफिक को मेंटेन कर रखा है, अपनी तरीके प्लेटफॉर्म को मेंटेन कर रखा है, अपनी चीज को मेंटेन कर रहा है, तब वो एसईओ करके अपनी रैंक हासिल कर पा रहा है। तो इसको बोलते हैं एसईओ। अब इसका ही होता है एसएमओ। भाई सपोज दैट मैं सर्च कर रहा हूँ नियर मी कॉस्मेटिक शॉप, ठीक है, अब मैं डालता हूँ नियर मी कॉस्मेटिक शॉप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे आपके सामने ऐड दिखाई देगा, कोई इसमें नहीं, मैं देता हूँ नियर मी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग, मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग नियर मी, ठीक है, मैं लिखता हूँ। अब देखो कुछ तो ऐड चल रहे होंगे अपने, अगर मान लो कुछ ऐड चल रहे होंगे तो आपको दिख जाएगा। नहीं ऐड नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ ज्वेलर शॉप, कुछ तो ऐड कहीं चल रहा होगा, कुछ तो ऐड चल रहा होगा कहीं ना कहीं। जैसे मैं लैंडिंग पेज डिजाइन डालूंगा, अभी हो सकता है वो काम कर जाए। लैंडिंग पेज डिजाइनर में ये डालता हूँ, लैंडिंग, एक बार लैंडिंग पेज डिजाइन, ठीक है। अब लैंडिंग पेज जो डिजाइन होगा ना, उससे रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे एड्स आ जाएंगे जो फर्स्ट में होंगे। देखिए दिख रहा है आपको, फ्री लैंडिंग पेज टेम्पलेट्स, ग्रेट लैंडिंग पेजेस। अभी क्या होता है, देखो ये एड्स दिख रहे हैं आपको, एड्स, ऐड ऐड ऐड, ये क्या होता है, ये ऐड, ये क्या होता है, ये होता है एसएमओ। एसईओ मैंने बताया वो हो गया ऑर्गेनिक रिजल्ट। अब ये होता है एसएमओ, ये होता है आपके जो पैसे खर्च करते हो ना, जो गूगल में पैसे खर्च करते हो, जो आप फेसबुक में पैसे खर्च करते हो, जो आप किसमें इंस्टाग्राम में पैसे खर्च करते हो, वो सारा पैसा ये है। वो ऐड जहाँ जहाँ आपका ऐड चलेगा वो टॉप रैंक करेगा, वो एसईओ में तो वहां पे जरूरत ही नहीं है आपको। जहाँ आपने पैसे लगा दिया, आपका अच्छा ऐड चलवा दिया, वो टॉप रैंक करेगा। अब इन्होंने यहाँ पे ऐड चला रखा है, अब मेल सिम का यहाँ पे ऐड चल रहा है, अब मेल सिम का ऐड चल रहा है तो वो टॉप रैंक में कर रहा है। अब उसको ये डिफाइन नहीं करते कि आपकी वेबसाइट कैसी है, अब ये डिफाइन नहीं करता फिर गूगल, वो उसको पैसे से मतलब है। अब पैसे से मतलब कैसे, अब भाई मान लो तीन आदमी, वही चीज अब ये सिस्टम यहाँ पे बैठ जाता है। अब तीन आदमी ऐड चला रहे हैं, अब तीनों आदमी के कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आए, भाई मान लो हजारों करोड़ों इंसान ऐड चला रहे होंगे, लेकिन वही तीन आदमी इन कीवर्ड पे कैसे रैंक करें, ये चीजें डिफाइन करती है आपकी उस ऐड पे, जो आपका ऐड चल रहा है। आपका ऐड किस प्रकार चल रहा है, आपका ऐड कैसा है, आपका ऐड में कंटेंट कैसा है, आपका ऐड में डिजाइनिंग कैसी है, आपके ऐड में टेस्टिंग कैसी है, ये डिफाइन करेगा आपका ऐड, कि आपका ऐड किस तरीके से शोकेस कर रहा है। अब देखो यहाँ ऐड देखिए, इनका ऐड और इनका ऐड देखिए, अब ये देखो तीनों में, तीनों डिफरेंस देखो। फ्री लैंडिंग पेज डिजाइन टेम्पलेट्स, हालांकि इन्होंने देखो फर्स्ट टेक्सटिंग सिमिलर कर रखी है, लेकिन देखो इसमें देखो यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ पेज हाईलाइट कर रखे हैं, कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी है। लैंडिंग पेज डिजाइन, देखो यहाँ पे तो कुछ पेज आपकी तरह की हाईलाइट की गई है, और ये हाईलाइट ही कुछ अलग ही आपको फर्स्ट रैंक गूगल पे आपको सर्च करवाता है। तो आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे, कुछ अलग करोगे, तब ही आप यहाँ पे आ पाओगे। उसके बाद क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि एसएमओ मतलब कहने का मतलब फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, ये सारा एक तरीके से एसएमओ ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग वही होती है जो आप जैसे पोस्टर्स टेम्पलेट्स ये देखते हो ना आप, ये सारे ग्राफिक डिजाइनिंग ही होती है। अब ऑनलाइन जो भी काम देते, जैसे मान लो ये पोस्ट है, अब ये पोस्ट किसी ने तो बनाई होगी ना, ये पोस्ट है अभी किसी ने तो बनाई होगी, तो ये होता है ग्राफिक डिजाइनिंग। जैसे हमें ऑफर्स आपने क्रिएट किए, जैसे भाई नवरात्रि ऑफर्स, फेस्टिवल्स ऑफर्स, ये सारे ऑफर्स हैं, ये कैसे होंगे, ये डिजिटल फॉर्म में क्रिएट होते हैं, और ये सारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है। भाई सपोज ये काम हुआ, ये मान लो यहाँ पे अपने ऑफर सर्च किया, ऑफर्स ऑफर्स है ना, ऑफर्स एंड ऑफर्स फेस्टिवल। अब देखो फेस्टिवल ऑफर डालता हूँ मैं, अभी फेस्टिवल ऑफर कोई तो मतलब डिजाइन करेगा ना ऑफर्स को, कोई तो सब क्रिएटिव बनाएगा। अब सपोज दैट ये फेस्टिवल ऑफर्स है, अब ये है देखो, अब ये मान लो किसी ने तो क्रिएट किया होगा ना, किसी ने तो यहाँ चार्ज किया होगा उस पैसे का,
किसी ने तो बनाया होगा, किसी कंपनी ने, किसी एजेंसी ने, किसी फ्रीलांसर ने, किसी ने तो ये चीज बनाई होगी। तो वही चीज, ये सारा फ्रीलांसर का काम है, ये सारा एजेंसी का काम है, ये सारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है ओवरऑल। ये कैसे डिजिटल मार्केटिंग करवाते हो, ये ग्राफिक डिजाइनिंग काम होता है। जब आप ऑनलाइन मान लो आप ऑफर्स निकालते हो, आप ऑनलाइन कोई भी आप काम करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करवाते हो, तो ये सारी चीज ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है, ताकि आप अपने टेम्पलेट्स बना के अपने कस्टमर तक बेच पाओ कि भाई हमारे ऑफर ये चल रहा है, हमारे ऑफर ये चल रहा है। जैसे देखो ये ऑफर चल रहा है, बिग सेल का ऑफर चल रहा है, अब देखो ये चीज ये दिखा रखी है, शोकेस कर रखी है। तो ये सारी चीज ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है, ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, जहाँ पे आप अपने लिए मार्केटिंग करवाते हो, जहाँ पे अपने लिए सब काम करवाते हो, ऑफर्स क्रिएट करवाते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग बनवाते हो। तो ये सारी चीजें वही है। देखो ये सारा, देखो मेगा सेल, नवरात्रि, ये सारा सब कुछ ओवरऑल वही है, ग्राफिक डिजाइनिंग, जहाँ पे आप अपने लिए क्रिएट करवाते हो, अपने टेम्पलेट्स पोस्टर्स क्रिएट करवाते हो। आजकल ऑनलाइन जमाना भाई साहब, कोई आपके पेपर्स में या आजकल कोई नहीं देख, सब ऑनलाइन में घुसे रहते हैं भाई, और सब ऑनलाइन देखते हो, अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये चाहिए, सब चीज ऑनलाइन हो चुकी है भाई साहब, आपको पता होगा यार जिसके बारे में, सब चीज ऑनलाइन हो चुकी है। और ये सब ओवरऑल जो मार्केटिंग होती है ना, ये सब डिजिटल मार्केटिंग होती है। यानी मार्केटिंग क्या है कि मतलब ऐसी मार्केटिंग जो ऑनलाइन रूप से की गई हो, बस कहने के बाद बात यहीं खत्म हो जाती है, एक लाइन में बात खत्म हो गई। ऑनलाइन मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग जो ऑनलाइन रूप से की गई हो, अब वो चाहे कैसी हो, चाहे वो गूगल एड चलाना हो, चाहे फेसबुक एड चलाना हो, चाहे इंस्टाग्राम एड चलाना हो, चाहे व्हाट्सएप मार्केटिंग करना हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक ही होती है। कोई भी ऐसी मार्केटिंग जो ऑनलाइन रूप से की गई हो, दैट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। बस इतनी सी बात है, कुछ भी मार्केटिंग नहीं है। और देखो ये तो मैंने आपको तो एक दो चार मतलब एक तरीके से रूप बताए, ये दो चार मतलब मार्केटिंग एक तरीके से मोटा मोटा जो काम में आते हैं, वो एक आपको रूप बताए मैंने। लेकिन जो मेन जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, उसके बहुत बड़े बड़े रूप है यहाँ पे। ये तो मतलब ओवरऑल मैंने आपको छोटी सी बातें बताई, जो मतलब एक मोटा मोटा जो ज्ञान होता है इंसान के पास, लेकिन इसकी में डीप है, इसमें बहुत डीप है, इसमें अंदर अंदर जो बातें हैं वो बहुत है भाई साहब, एक बात नहीं है इसमें, इसमें बहुत बात है। एक चीज है, मतलब देखो अभी मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग की, अब वेबसाइट डिजाइनिंग में भी 10 बात है, 20 बात है, 40 बात है, इसमें शिपिंग है, इसमें भी प्रोडक्ट कैटलॉग है, इसमें भी आपका बहुत चीजें हैं, प्राइसिंग है, उसका एक तरीके से वेबसाइट डिजाइनिंग है, इसमें एक वीडियोज है, मतलब बहुत तरह की आ जाती है यार, एक चीज नहीं है कोई, बहुत चीज आ जाती है, बहुत जबरदस्त चीज। आप मान लो कोई भी काम कर रहे हो, तो एक चीज उसमें नहीं होती, एक चीज में 10 चीज निकलती, वो बाल ही खाल निकालना बस, कहने का मतलब ये है। तो एक चीज में 10 चीज होती है भाई, एक चीज नहीं होती। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो आप अगर नहीं समझ पाए हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तो डिजिटल मार्केटिंग ये होती है। अगर आपने अभी तक भ्रम में थे कि भाई आगे डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, तो ये वीडियो आपके लिए थी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और कैसे वर्क होती है। सारा ओवरऑल मार्केटिंग का काम यही है। अब तो आप समझ गए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तो मैं यही आपको समझना चाहता था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और इसको आप कैसे आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको मान लो सपोज वेबसाइट डिजाइनिंग करवानी है, आपको एसईओ काम करवाना है, आपको सोशल मीडिया का मार्केटिंग का काम करवाना है, या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का मार्केटिंग काम करवाना है, तो आप हमसे कॉल कर सकते हो। कॉल 8955119500, जहां पे हम आपको कॉल करके आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। हमारी पूरी श्योरिटी रहती है कि भाई हम अपने क्लाइंट को पूरा काम करके दें, पूरा अच्छा काम करके दें, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएं, ताकि हम हमसे अच्छे से जुड़े रहें और अच्छे काम करते रहें, उनको भी अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो। देखो सामने वाला क्लाइंट जब काम करवाता है, उसको प्रॉफिट में कुछ उसको मतलब कुछ मिल रहा हो, भाई कोई भी इंसान वालों क्यों काम करवाएगा, जब उसको कुछ मिलेगा, उसको क्यों काम करेगा, क्यों आगे बढ़ेगा वो मार्केटिंग में, जब उसको मतलब अब उसकी मतलब ग्रो बिजनेस को बड़ा करेगा, बिजनेस को ग्रो करेगा, तभी तो उसका होगा काम, नहीं होगा ना भाई। मान लो कि वो डिजिटल मार्केटिंग में करवाए, अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग में क्या फर्क पड़ रहा है उसकी लाइफ में, उसके बिजनेस में क्या फर्क पड़ रहा है, तभी तो वो करवाएगा। तो ये चीज फर्क पड़ती है भाई साहब। अगर मान लो आपके फर्क नहीं, दुनिया के फर्क पड़ रही है, आपके पड़ेगी, तो आप एक बार करवा के देखो, देखो तो कहाँ वो वर्क कर रही है, कहाँ वो एक तरीके से बिल्ड हो रहा है। तो पहले करवाओ, देखो, समझो। आप कॉल कर सकते हो 8955119500, ताकि आपको मैं समझा सकता हूँ कि एक्चुअली आप देखो कैसे अपने लिए एक तरीके से फायदेमंद हो सकती है, आपके बिजनेस के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है, और कैसे आप अपने लिए बिजनेस के लिए रेवेन्यू को डबल कर सकते हो, ग्राहक की एक संख्या को बढ़ा सकते हो, और साथ ही साथ लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर तक आप पहुंच सकते हो। तो कैसे लगे वीडियो, लाइक शेयर कमेंट कर देना, और साथ ही सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, बिकॉज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।